हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द फाइनेंस एंड जनरल स्टडीज़ चैनल। जैसे मैंने कल एक डीमार्ट के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में वीडियो बनाया था, अगर आप लोगों ने इसको चेकआउट नहीं किया तो प्लीज़ चेकआउट कीजिए। मैं लगातार बहुत ही अच्छे कंपनी के वीडियोस बना रहा हूँ। मैं HDFC AMC का भी मैं बनाया था एक दिन पहले, और इन्फोसिस HCL टेक का भी रिजल्ट्स कवर किया था। प्लीज़ वीडियो को चेकआउट कीजिए तो पता चलेगा कंपनी के अर्निंग्स कैसे थे करके। चलिए आज एक कंपनी के अर्निंग्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का कंपनी है दोस्तों HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ये बहुत ही बढ़िया कंपनी है। HDFC लाइफ को बिलोंग करती है, HDFC ग्रुप को बिलोंग करती है ये कंपनी, जैसे आप सभी लोगों को मालूम है। एक बहुत ही अच्छी कंपनी है ये। आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट्स मैंने ओपन किया है। ये कंसोलिडेटेड है, मतलब इनका सब्सिडियरी सब कुछ मिलाकर इनका रिजल्ट्स अभी इन्होंने पेश किया है। आप देख सकते हैं, मैं स्क्रीन के ऊपर मार्क नहीं कर सकता हूँ फॉर सम रीजंस, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। आप जस्ट वीडियो के ऊपर फोकस रखिए। यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी का 3 कॉलम्स है, कॉलम 1, 2, 3। फर्स्ट कॉलम है इस क्वार्टर का जो अभी पास आउट हुआ, और कॉलम सेकेंड जो कि जून 30 को एंड होता है, जो कि पिछला क्वार्टर है। सितंबर 30, 2022 जो कि थर्ड कॉलम है, वो है पिछले साल का सेम क्वार्टर। मतलब जो अभी हम जो क्वार्टर पास किए वो 2023 का सितंबर का क्वार्टर है, सेम क्वार्टर 2022 सितंबर 30, मतलब ईयर ऑन ईयर का हम कंपैरिजन करने के लिए। देखते हैं कंपनी का टोटल इनकम कैसे रहा। कंपनी का टोटल इनकम जो कि नंबर 6 लिखा है इधर ऑन द सीरियल नंबर साइड, टोटल 225 करके लिखा है। वो है इस साल का कंपनी का टोटल इनकम, मतलब अमाउंट इन लैक्स है। यहाँ पर देख सकते हैं अमाउंट इन लैक्स करके लिखा है राइट हैंड साइड कॉर्नर पर। टोटल इनकम रहा, आप ये नंबर बहुत ही बड़ा है, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कंसिडर करेंगे। फर्स्ट 3 डिजिट्स को हम कंपेयर करेंगे। टोटल इनकम है कंपनी का 230 आप पकड़ के चलिए, 230 पकड़ के चलिए। सेकेंड कॉलम में आप देख सकते हैं 232। एक साल पहले कंपनी का भी सेम 230 था, मतलब फ्लैट इनकम है ईयर ऑन ईयर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा डी ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। ज़्यादातर हम लोग नंबर्स ईयर ऑन ईयर ही कंपेयर करते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये हर क्वार्टर में ग्रोथ लेके आना ये मुश्किल ही मतलब पॉसिबल नहीं है, इतना आसान भी नहीं है। उसको हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर ही ईयर ऑन ईयर ही पकड़ना पड़ता है। उसी के साथ कंपनी का एक्सपेंस भी देख सकते हैं हम लोग, जो कि एक्सपेंस ऑफ द मैनेजमेंट सब कुछ मिलाकर क्वार्टर ये है, मतलब कॉलम नंबर 17 सीरियल नंबर 17 यहाँ पर लिखा है टोटल 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 वो सब कंपनी का एक्सपेंस है। वो सब कुछ मिला के टोटल कंपनी का एक्सपेंस है 227। पिछले क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंस था 230, और एक साल पहले भी सेम 227 ही था। सब कुछ मिला के कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम देख सकते हैं कॉलम नंबर 27 में। एक साल पहले कंपनी का प्रॉफिट था 332, सेम इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट था 332। एक साल जो पिछले क्वार्टर में था वो कि 418, मतलब 418, और एक साल पहले कंपनी का प्रॉफिट था 330। टैक्स उसके बाद टैक्स देना पड़ता है। टैक्स में थोड़ा एडजस्टमेंट्स है, इसीलिए आप इस क्वार्टर में आप प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा बढ़ा हुआ देखते हैं। लेकिन बिफोर प्रॉफिट अगर आप कंपेयर करेंगे तो प्रॉफिट फ्लैट ही आपको देखने को मिलेगा, कोई इतना बड़ा बढ़ोतरी नहीं। अगर आप शायद कंपेयर करेंगे, देखें 332 और 330 है, मतलब करीब 2 पॉइंट का ही आपको प्रॉफिट बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है बिफोर एनी एडजस्टमेंट्स। टैक्स के बाद एडजस्टमेंट होता है, उसी के लिए आपके लिए नंबर्स यहाँ पर बड़े हुए देखते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स सब कुछ मिला के टोटल है 378 है, यहाँ पर 416 है, और यहाँ पर है 329 है। सब कुछ मिलाकर आपको प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिख रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आपको सिर्फ टैक्स के एडजस्टमेंट की वजह से हुआ है, लेकिन अगर आप उसको हटा देंगे तो आपको प्रॉफिट फ्लैट ही देखने को मिलेगा। ईयर ऑन ईयर आपको कुछ ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर डी ग्रोथ ही देखने को मिल रही है। उसी के साथ हम आगे देखेंगे कि कल बाज़ार खुलने वाला है।
देखेंगे कि जो कि हमारे जो दलाल स्ट्रीट बोलते हैं मार्केट को, देखेंगे कि इस हफ्ते क्या क्या इवेंट है और हमारा मार्केट का मूवमेंट कैसा रह सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव रह सकता है कि हम देखेंगे, और जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स है उनके ऊपर भी हम थोड़ा बात करेंगे। पहले देखेंगे कि मार्केट का यह हफ्ता पूरा हफ्ता खुलेगा कि नहीं खुलेगा। आप देख सकते हैं अक्टूबर में आपको 2 अक्टूबर तो ऑलरेडी हो चुका है, ये हफ्ता चलने वाला है 15 अक्टूबर टू 21 अक्टूबर जो कि सैटरडे है। ये हफ्ते में आपको कोई छुट्टी देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट वीक में आपको एक छुट्टी है जो कि 24 अक्टूबर को आपको मार्केट क्लोज रहने वाला है। उसके बाद इम्पोर्टेंट है वो है कॉरपोरेट के अर्निंग्स, मतलब जो कंपनी के रिजल्ट्स आने वाले हैं। ये हफ्ते में आपको बहुत सारे बढ़िया कंपनी के रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर लिखा है HDFC बैंक 15 अक्टूबर करके लिखा है, लेकिन अभी तक तो जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक तो कंपनी का रिजल्ट्स आउट नहीं हुए हैं, शायद कल भी आ सकते हैं, क्योंकि कंपनी के जो इंटीमेशन जो उन्होंने BSE को दिया था उसमें लिखा था कि 15 अक्टूबर को मीटिंग स्टार्ट होकर 16 अक्टूबर तक चलने वाला है। कि 16 अक्टूबर को लोग अपने जो फाइनेंशियल रिजल्ट है उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने प्रेजेंट करेंगे। शायद हमको कल ही BSE में अपडेट होते हुए देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे ये हफ्ते आपको बहुत ही अच्छी कंपनी के रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। फेडरल बैंक है 16 को, यहाँ पर आप देख सकते हैं फेडरल बैंक है 16 को। मैं स्पीड जाके कंपनी के नाम बोलते जाऊँगा, आप जस्ट फॉलो कीजिए। जियो फाइनेंस है 16 को। जियो फाइनेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ही चाहिए हुए कंपनी है। इनका अभी तक तो ठीक ठाक बिजनेस स्टार्ट हुआ नहीं है, बहुत प्लान्स है। देखेंगे इनका पहला क्वार्टरली रिजल्ट है, देखेंगे कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। उसी के साथ आप नीचे जाएंगे तो आपको बजाज फाइनेंस का भी देखने को मिलेगा जो कि 17 अक्टूबर है। उसके बाद आप ऐसे ही नीचे जाएंगे हैप्पीस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजी करके, वो भी एक छोटी IT कंपनी है, उसका भी आपको 17 को देखने को मिलेगा। उसके बाद ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस 17 अक्टूबर, और उसके साथ LTTS L&T ग्रुप का 17 अक्टूबर है। उसके बाद टाटा लेक्सी, ये एक छोटी कंपनी है, छोटी IT कंपनी है, 17 अक्टूबर को है। उसी के साथ टाटा मेटाली, अगर कोई स्टील सेक्टर को अगर फॉलो कर रहा है तो उनका रिजल्ट है 17 अक्टूबर को। उसी के साथ ऐसे आप नीचे जाएंगे तो आपको 5 पैसा देखने को मिलेगा, एक ब्रोकरिंग कंपनी है, शेयर मार्केट ब्रोकर कंपनी हो। उसके बाद एस्ट्रल 18 अक्टूबर को, बजाज ऑटो 18 अक्टूबर को। उसके साथ नीचे जाएंगे तो आपको इंडसइंड बैंक देखने को मिलेगा 18 अक्टूबर। LTI माइंट्री L&T ग्रुप का एक कंपनी है जो भी 18 अक्टूबर को है। 18 को बहुत सारे कंपनी के रिजल्ट्स आने वाले हैं। पॉलीकैब भी 18 को। उसी के साथ अगर आप ऐसे नीचे जाएंगे तो आपको UTI AMC भी देखने को मिलेगा 18 को। विप्रो भी 18 को ही है। उसी के साथ ऐसे नीचे आरती ड्रग्स भी है 19 को। Coforge IT कंपनी है 19 को। साइनेट IT कंपनी है 19 को। ऐसे नीचे जाएंगे तो आपको तो और देखने को मिलेगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर में HUL है 19 अक्टूबर को। दिग्गज कंपनी और ITC भी, दोनों दिग्गज कंपनी के रिजल्ट्स एक ही दिन आने वाले हैं 19 अक्टूबर को। उसी के साथ ऐसे नीचे जाएंगे तो एम्फोसिस देखने को मिलेगा 19। नेस्ले इंडिया 19 अक्टूबर। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस दिन कंपनी के देखना पड़ेगा कि स्प्लिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमको उस दिन पता चलेगा। उसी के साथ आप ऐसे नीचे जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा टाटा कंज्यूमर्स, टाटा कॉफ़ी का भी है। उसके साथ अल्ट्राटेक सीमेंट, वोल्टास है, और वो भी 19 अक्टूबर को। उसके बाद 20th देखें, 20th को अतुल का रिजल्ट है। उसके साथ ऐसे नीचे अगर मैंने कोई मिस आउट किया तो आप लोग बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। JSW स्टील है 20th अक्टूबर को। और ऐसे नीचे जाएंगे तो पेटीएम मिलेगा आपको, वो भी 20th अक्टूबर है। उसके साथ ऐसे नीचे जाएंगे तो एम्बर एंटरप्राइज है 21st, ओके 20th तक इतना ही है। और 21st को आपको एम्बर एंटरप्राइज देखने को मिलेगा जो कि सैटरडे है। ICICI बैंक का भी सैटरडे है। इस सैटरडे को आपको बहुत सारे बैंक्स के रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। 21st को ICICI बैंक, IDBI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक है, वो भी 21st को है। और RBL बैंक भी 21st को है।
सो उसी के साथ आपको यस बैंक का भी देखने को मिलेगा। सो 21 को बहुत सारे बैंक के रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। सो यहाँ तक आपको ये वीकेंड चलने वाला है, बहुत ही बिजी रहने वाला है वीकेंड रिजल्ट्स के साथ, क्योंकि इतने सारे कंपनी जो भी दिग्गज कंपनी है उनके सभी के कंपनी के रिजल्ट्स यहाँ तक आने वाले हैं। उसी के साथ जो भी अभी का हॉट टॉपिक है वो है इजराइल हमास का वार। अभी इनके ऊपर भी आपको कड़ी निगरानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये वार ऐसा चल सकता है अगर किसी और कंट्री का इसमें इन्वॉल्वमेंट है करके पता चल गया, स्पेशली फ्रॉम मिडल ईस्ट, तो आपका ऑयल प्राइस के ऊपर बहुत ही इफेक्ट आने वाला है। अभी दुनिया यही वेट कर रहा है, अगर ये दोनों झगड़ते रहेंगे तो दुनिया को कुछ खास इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। अगर मिडल ईस्टर्न कंट्री का किसी का भी इस वॉर में इन्वॉल्वमेंट है करके सामने आ गया तो आपके ऑयल सप्लाई, ऑयल प्राइस पर इफेक्ट पड़ना पूरा चांसेस है। सो इसीलिए ऑयल प्राइस के ऊपर आप कड़ी निगरानी रखनी पड़ेगी। आप देख सकते हैं पिछले ट्रेडिंग सेशन में तो ऑयल अभी तो ऑलरेडी 90 के पास आ गया ऑलरेडी। $4 का अप मोमेंट आप देख सकते हैं, 5.69% का हाइक इसमें आ चुका है। सो बहुत ही बुरी तरफ से है। और एक प्लस यूएस ने फिर से रशिया के ऊपर फिर से सैंक्शंस लगा दिए, क्योंकि उन्होंने अपने कैप प्राइस को मतलब ये नहीं किया, फॉलो नहीं किया। सो इसीलिए उसके ऊपर भी अभी फिर से रिस्ट्रिक्शंस आएगा करके कुछ न्यूज़ में आया है। सो ऐसा भी चल रहा है, और प्लस इसलिए ऑयल का प्राइस ऊपर जा रहा है। तो ऐसा ही चलता रहेगा तो हमारे देश के लिए बहुत ही बुरी बात है। अभी रिसेंटली जो 12 अक्टूबर को हमारा इन्फ्लेशन का ये प्राइस आ गया, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन से नीचे था। एक्सपेक्टेशन था अराउंड 5.5, सो हमारा उससे ही नीचे आ गया। और जो भी आरबीआई का प्रेडिक्शन था कि वो लोग बता रहे थे कि Q2 में 6.4% जा सकता है करके, सो उन्होंने उसी रेंज में हमारा टोटल क्वार्टर का इन्फ्लेशन का टारगेट आया था। अगर ऐसे ऑयल का प्राइस बढ़ता रहेगा तो फिर से चीज़ें महंगी होना शुरू हो जाएंगी। तो देखना पड़ेगा, इसको कंट्रोल में रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एटलीस्ट फॉर इंडिया। देखना पड़ेगा ये अभी कहाँ तक जाएगा और फिर से नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा, इसका सब कुछ रह जाएगा। ये जो वॉर चल रहा है उसके ऊपर डिपेंड होगा, और प्लस रशिया और यूएस के बीच में क्या स्टेटमेंट आते हैं उसके ऊपर भी रहेगा। उसी के साथ अभी फेड का भी एक 19th को एक मीटिंग है, और फेड रिजर्व का मीटिंग नहीं है, जो फेड के जो इम्पोर्टेंट चेयरपर्सन्स हैं उनका एक मीटिंग है 19 अक्टूबर को, और उसके दिन पोवेल जी का स्पीच भी है। अभी देखना पड़ेगा कि ये उस दिन क्या बताएंगे। अभी 12 अक्टूबर को अमेरिका का भी इन्फ्लेशन का डाटा भी आया था, उनका 3.6 एक्सपेक्टेशन था, लेकिन वो 3.7 आया है, मतलब एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा आया है। हमारा तो एक्सपेक्टेशन से भी नीचे आया है। सो हमारे देश के लिए अच्छा था, लेकिन इनका जो एक्सपेक्टेशन है 3.6 था, मतलब उनका बेस ही बहुत लो है। सो 0.1% का ज़्यादा इन्फ्लेशन आया है। सो अमेरिकन मार्केट इसको अमेरिकन मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। सो देखना पड़ेगा कि इनका क्या स्पीच में क्या हो, क्या टोन में बात करेंगे। और उन्होंने ऑलरेडी पिछले मीटिंग में बताया था कि एक रेट हैक होने वाला है। उनका नेक्स्ट मीटिंग इस मंथ के एंड में है, जो कि 31 अक्टूबर को और 1 नवंबर को है। देखना पड़ेगा कि वो इस मीटिंग में क्या बता सकते हैं। सो इनके स्पीच के ऊपर भी मार्केट रिएक्ट करने का पूरा चांसेस है। उसी के साथ FIDIS का भी डाटा हम देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं इस महीने में तो FIS ने सिर्फ सेलिंग ही की है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये FI का डाटा है। सो इस महीने में तो इन्होंने फिर सेलिंग ही की है, सिर्फ 1-2 बार ही उन्होंने परचेस किया है, बाकी सब सेलिंग ही की है और 2 बार बाइंग ही की है। उसी साइड में DIS भी देख सकते हैं, उन्होंने 2 बार सेलिंग किया है और बाकी सभी टाइम उन्होंने परचेस बाइंग ही की है। सो देखना पड़ेगा कैसा रहेगा, क्योंकि सितंबर और अगस्त मंथ में आप देख सकते हैं दोनों मंथ में FIS ने सिर्फ माल बेचा ही है, बहुत अराउंड 45,000 करोड़ तक, 46,000 47,000 करोड़ तक सेल किया है। उसी सेम टाइम DIS ने अराउंड 45,000 करोड़ तक बाइंग किया है। सो देखना पड़ेगा ये हफ्ते में FIS का मूड कैसा रहेगा, बाइंग करेंगे या सेलिंग करेंगे, उसके ऊपर देखना पड़ेगा। वो मार्केट में प्रेशर लाने का पूरा चांस ट्राई कर सकते हैं।
आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले शेयर मार्केट के जो भी अपडेट्स होते हैं वो सब इस वीडियो के द्वारा मैं आपको बताता हूँ, उनको भी अपडेट्स मिलते रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।